हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं। वैसे ये कंपैरिजन मायने नहीं रखता या फिर उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि दो कोर्सेज के बीच में अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि हर कोर्स अपनी जगह पे बड़ा अच्छा होता है। तो आज के वीडियो में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि डीएमएलटी और डी फार्मा में अच्छा कौन है, दोनों में अच्छा कौन है। तो दोनों का एक दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं भाई। ठीक है, दोनों अच्छा कोर्स है, दोनों बढ़िया कोर्स है। अब वो आपको पता है कि डीएमएलटी जो है वो एक लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा है और डी फार्मा फार्मेसी का डिप्लोमा है। तो दोनों डिप्लोमा बेस्ड जो है, तो दोनों डिप्लोमा है। तो दोनों लगभग 19-20 हैं एक जैसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको किसमें इंटरेस्ट है। आपको दवा देने में इंटरेस्ट है या खून निकालने में और उसको चेकअप करने में या फिर जांच करने में इंटरेस्ट है। तो आप पहली चीज तो होती है कि आपका किसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि दोनों लगभग एक ही जैसा कोर्स है। ठीक है, काम अलग अलग है लेकिन परफॉर्मेंस दोनों की लगभग सेम होती है। तो आपका इंटरेस्ट किसमें है, सबसे पहली चीज आप क्या करना चाहते हो, उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। सेकंड पे हम कहते हैं स्कोप देखना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे डी फार्मा करने वाले, वी फार्मा करने वाले भी ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनको जबरदस्ती करा दिया गया था। तो अगर आपको इंटरेस्ट है डीएमएलटी में तो आप डीएमएलटी कर लीजिए, उसमें आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है डी फार्मा में तो आप डी फार्मा कर लीजिए, उसमें भी बहुत आगे जाएंगे। स्कोप देख लेते हैं। तो दोनों का स्कोप है, क्योंकि बिना जांच के कोई भी डॉक्टर दवा नहीं लिखता है, और जांच करके जब आएगा तो दवा लिखेगा तो दवा एक फार्मेसी से ही खरीदी जाएगी। तो दोनों एक्यूरेट है, दोनों एग्जैक्ट एकदम सही है। दोनों कोर्स आप लोग कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, या बहुत सारे लोग दोनों कर लेते हैं। दोनों करने का कोई फायदा नहीं है, एक एम बनाइए चाहे जो करिए। अब दोनों में अगर मेरी बात मानिए कि आपको डी फार्मा करना चाहिए या डीएमएलटी करना चाहिए, तो एक चीज मैं बताऊं, दोनों में डॉक्टर की डिपेंडेंस होती है। दोनों कोर्सेज में ऐसा नहीं है कि दोनों में नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर की डिपेंडेंस आप मतलब डीएमएलटी में ज्यादा होगी, जबकि डी फार्मा में उतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं तो आप ऐसा नहीं, आप मतलब मेडिसिन में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप फार्मासिस्ट तो बन ही जाएंगे, ठीक है, वो अगर गवर्नमेंट बनते हैं तो बनते हैं, नहीं तो आप मेडिकल स्टोर, खुद का मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। ठीक, दवा आप किसी कंपनी में जाकर के एमआर का काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर लैब टेक्नीशियन है तो आपको पैथोलॉजी खोलनी पड़ेगी, पैथोलॉजी आपको चलानी पड़ेगी, अपनी खुद की पैथोलॉजी हो सकती है। लेकिन खुद की पैथोलॉजी पे कोई कब आएगा, कोई तभी आएगा जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर की डिपेंडेंस ज्यादा होती है डीएमएलटी में। अगर डॉक्टर से आपका अच्छा परिचय है, किसी डॉक्टर से, तब आप डीएमएलटी आसानी से कर लीजिए, अपनी पैथोलॉजी ओपन कर लीजिए और फिर डॉक्टर से बढ़िया से परिचय करिए, और डॉक्टर आपके यहाँ शिफ्ट करेगा लोगों को, तो आपकी पैथोलॉजी अच्छे से चलेगी और आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट मोटिव हमारा क्या होता है, अर्न करने का। तो ये फिर से मैं बताऊं कि आप लोग अच्छे से जानते हो कि डीएमएलटी क्या होता है, डी फार्मा क्या होता है। अगर नहीं जानते तो आप बता दीजिए, हम इसका वीडियो बना देंगे। लेकिन जिसने हमसे क्वेश्चन पूछा उसको पता होगा। ठीक है, मैं ये एक्चुअली वो वही चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी चीजें कमेंट में मैं नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि डीएमएलटी और डी फार्मा दोनों का हम अगर कंपैरिजन करें तो कोई भी कोर्स एक दूसरे से छोटा नहीं है। कुछ डी मेरिट्स हैं डीएमएलटी के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें डॉक्टर की डिपेंडेंस ज्यादा होती है। ठीक है, और अर्निंग इससे भी होती है। अर्निंग अगर आप डी फार्मा करोगे तब भी होगी। लेकिन अभी के लिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा लोगों से कि आप डी फार्मा कर लीजिए, क्योंकि डी फार्मा करेंगे तो डीएमएलटी करेंगे तो आपको खुद काम ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डी फार्मा करते हैं तो इस कंडीशन में अगर आपके पास थोड़ा लगाने के लिए पैसा है तो आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो चीज कि कौन सी डिग्री है, कौन सा कोर्स आपने किया है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप डिग्री और डिप्लोमा करने के बाद क्या टैलेंट आपका है, क्या दिमाग है, आप कैसा दिमाग लगा पाते हैं चीजों में, आप कैसा चीजों को कर सकते हैं, कैसा चीजों को परफॉर्म करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने आगे जाएंगे। ठीक है, केवल डिग्री, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डी फार्मा, बी फार्मा, डीएमएलटी, बीएमएलटी सब करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे जो कर लीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, डीएमएलटी में है तो आप डीएमएलटी करिए, और डी फार्मा में है तो डी फार्मा करिए। ठीक है, तो बस यही कहूंगा, इंटरेस्ट रहेगा तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे एक रैंडम वीडियो था। एक्चुअली देखिए, इसमें भी आपको आवाज नहीं आ रही होगी सही से, क्योंकि आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही है फोन में, माइक के द्वारा। ठीक है, अब इसका पता नहीं, उसमें जैक मैंने बदलवाया था, सब कुछ करवाया था, लेकिन तब भी नहीं हुआ। तो उसके लिए नया फोन लेना पड़ेगा, और जब तक नया फोन ले रहे हैं तब तक थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। और वैसे तो छोटे मोटे वीडियोस आपको देते रहूंगा, डालते रहूंगा। कुछ ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उस वीडियो को देखते रहिए, और पूरा देख लिए हैं तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं फार्मेसी के अंदर जो लोगों को पढ़ा रहे हैं। और अगर आप तो कॉलेज भी चलने वाला है तो आप कॉलेज से भी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।